स्टूडेंट, आज हम करेंगे अब डिस्कशन अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए। जिस a² + bx + c इज इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू 0 होगी तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, हाईएस्ट डिग्री 2 रहनी चाहिए क्वाड्रेटिक में। एंड a b c बिलोंग्स टू द r का मीनिंग है फॉर रियल नंबर, यानी कि बिलोंग्स होना चाहिए अपना फॉर रियल नंबर से बिलोंग्स होते हैं। और सारा क्वेश्चन जो नेचर होती है ये सारी की सारी डी पर ही डिपेंड होती है। डी के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करे थे, b² - 4ac। अब डी फाइंड आउट करोगे तो डी की 3 कंडीशंस होती हैं। डी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि जब डी की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आए, डिवाइड के अंदर आ रही है कोई मतलब नहीं है हमें उस चीज़ से, यानी कि पॉजिटिव के अंदर आए तो रूट्स क्या होंगे, तब हमारे रूट्स होंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते हैं इसको। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है अनइक्वल, यानी कि डिफरेंट होंगे, डिफरेंट रूट्स जिसके लिए हम यूज़ करते हैं। डी इज़ ग्रेटर देन 0 सेकंड कंडीशन होती है, हो सकता है अपनी डी की वैल्यू 0 आ जाए। अगर 0 आ जाए तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रियल तब भी होंगे, यानी कि फाइंड आउट हम कर सकते हैं उन्हें। एंड इक्वल वर्ड भी आ जाता है, या रिपीटेड, यानी कि रिपीट होंगे। अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम होगी, लेकिन अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम तब होगी इफ़ डी इज़ इक्वल टू 0। अब थर्ड कंडीशन ये भी हो सकता है कि डी इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 का मीनिंग क्या है कि हमारा डी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, रूट्स आर नॉट रियल। इसका मतलब रूट्स जो होते हैं वो अपने इमेजनरी रूट्स होते हैं। इमेजनरी रूट्स के टॉपिक के बारे में आप +1 के अंदर डिस्कशन करोगे। अभी तो फिलहाल अपना क्वेश्चन वहीं पर एंड हो जाता है। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करें, जिसके लिए स्टेटमेंट में ये था कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर भी आपको लिखनी है। इफ़ रियल 2 कंडीशन में होती है। सबसे मेन चीज़ होता है रियल कब होता है, रियल होता है इफ़ डी इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। ये चीज़ होती है मेन, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है वो रियल के लिए चलता है। तो रियल इज़ डी इज़ इक्वल टू, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0, क्योंकि रियल मैंने ग्रेटर देन 0 पर भी लिखा है और 0 के वक्त भी लिखा है। अब इसमें से अच्छा, इफ़ रियल रूट्स फाइंड देम, यानी कि अल्फ़ा और बीटा फाइंड आउट करने वाला काम आप 9.2 में कर चुके हो, तो इसमें 9.2 में यूज़ कर चुके हो। सिर्फ हम नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 6, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या अपने लिए -2। तो डी हम फाइंड आउट करते हैं, तो डी के लिए फॉर्मूला क्या था, b² - 4ac, जबकि बी की वैल्यू अपनी है 1 -4 × 6 मल्टीप्लाई में है -2, इसी का हम यूज़ करते हैं। तो 1 प्लस ये होगा 24, यानी कि माइनस माइनस प्लस होगा, 24 को 2 से करोगे 48, तो ये होगा 49। तो इसका मीनिंग क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल होने के लिए डी 0 चाहिए था, तो अनइक्वल होंगे। इसके बाद आगे अल्फ़ा और बीटा आप फाइंड आउट करोगे इस फॉर्मूले से, -b ± √d डिवाइडेड बाई 2a। ये यानी कि 9.2 के अंदर अटैम्प्ट कर चुके हो। फर्स्ट के सी में से देखिए क्या पूछा गया है, कहते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स। सिर्फ नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है आपने कि रूट्स किस टाइप के होंगे। अब जैसे a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू -12, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज़ ए कांस्टेंट, इट्स मीनिंग 9। तो d हम फाइंड आउट करते हैं, तो b² - 4ac। फॉर्मूला अपना हर जगह लिखिए, ध्यान में रहेगा, माइंड के अंदर सेट भी हो जाएगा। b² - 4 × 4 मल्टीप्लाई -9, तो ये यानी कि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, यहाँ पे 2 टाइम्स नेगेटिव आ गया इसलिए पॉजिटिव 16, ये भी 144 बन गया, यानी कि 288। कुछ एक यहाँ पे 0 ना बना जाना 144 की वजह से। इसका मतलब d इज़ ग्रेटर देन 0 जब आ चुका है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। तो इसका मीनिंग आंसर में क्या लिखोगे, रियल एंड अनइक्वल। सिर्फ नेचर के बारे में ही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन हमें कंडीशन चाहिए, जैसे रूट्स रियल दिए होने चाहिए, अनइक्वल या फिर इक्वल, कुछ ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। के की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन के जो भी हम पार्ट्स ले रहे हैं तो सभी के लिए इकट्ठा दिया गया कि इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे,
इक्वल रूट्स होंगे। अब ए का फर्स्ट देखिए, इसमें ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू क्या है इसमें 3। लेकिन रियल तो ठीक है, लेकिन रियल के साथ साथ क्या है इक्वल है। इक्वल तो तभी आएगा जब डी इज इक्वल टू किसके होगा 0 के। तो डी का फॉर्मूला क्या था b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जबकि b की वैल्यू इसमें है 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 c की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि b की वैल्यू 5 कैसे लिखी थी मैंने, सॉरी b की वैल्यू क्या थी इसमें k, यहाँ पर k वर्ड है, तो ये बन गया k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k² इज इक्वल टू 24, तो k के लिए आप क्या करोगे फिर 24 का रूट, 24 का जब रूट फाइंड आउट करते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड 2 से गया 12, फिर 2 से 6, ये 2 टाइम मैच कर गया, ये बाहर आ गया। लेकिन किसी का भी रूट फाइंड आउट करते हैं तो प्लस माइनस दोनों में होता है, इसलिए आंसर में प्लस माइनस 2√6 के लिए दिया होगा इसमें से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी हम यूज़ करें आगे, बी का सेकंड पार्ट, ये इसमें ए की वैल्यू के लिए क्या यूज़ करोगे k+4, ये अपने लिए ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू के लिए k+1 और ये वैल्यू किसकी है सी की। तो फॉर्मूला वही है डी इज इक्वल टू इसमें भी 0, यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीनिंग k+1 इट्स होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई k+4 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये बन जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि k² माइनस 2k, प्लस माइनस माइनस हो गए और ये भी प्लस माइनस माइनस होंगे, तो माइनस के 15 इज इक्वल टू 0। आगे नेक्स्ट हम इसके फैक्टर बनाएंगे, 15 के फैक्टर 5 और 3, तो k² माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से k कॉमन, तो k माइनस 5, इनमें से 3 कॉमन, तो यहाँ पे लिख दिया k माइनस 5। एक फैक्टर तो बन गया k माइनस 5 और सेकंड फैक्टर बन गया k प्लस 3। एक तो आ गया k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 5, सेकंड वैल्यू क्या आ गई k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू -3, ये इसके आंसर आ जाएंगे। इसी तरह से आगे c के फर्स्ट में ये वैल्यू अपने लिए a का वर्क करेगी, ये वैल्यू b का वर्क करेगी और ये c का। फॉर्मूला वही रहेगा b² माइनस, यानी कि d इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 2 इंटू k माइनस 12, ये अपना b है, माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है k माइनस 12 और c की वैल्यू के लिए क्या है 2, ये बन गया 4, 2 का स्क्वायर 4, तो ये k माइनस 12 का होल स्क्वायर पड़ा है, माइनस 4 टू द 8 k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन थिंग्स लेकर हम कर लेते हैं, तो k माइनस 12 कॉमन आ गया, इधर से 4 भी रहेगा और k माइनस 12 भी रहेगा, यानी कि 4k माइनस 48 माइनस 8, क्योंकि इसका ये कॉमन चला गया। एक फैक्टर तो ये बन गया k माइनस 12 और सेकंड बन गया 4k माइनस 56 इज इक्वल टू 0। एक तो आ गया k माइनस 12 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 12, तो 4k माइनस 56 इज इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 56 और k के लिए हमने यूज़ किया 56/4, यानी कि k की वैल्यू क्या आ गई 14। ये तो हमारे आंसर के लिए ठीक है, बट ये वाला आंसर के लिए नॉट इक्वल टू कर दोगे। रीज़न क्योंकि अगर k की वैल्यू 12 होगी तो 12 माइनस 12 0, यानी कि क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी, इसलिए 12 आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा हमारा 14 होगा। इसमें a की वैल्यू क्या है 9, b की वैल्यू के लिए 3k और c की वैल्यू के लिए क्या है 4, वही सेम चीज़ d इज इक्वल टू 0, यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि 3k इट्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0, 9k² माइनस 36 को 4 से करोगे 144, तो फिर 9k² इज इक्वल टू 144, k² के लिए 144/9 कैंसिल करने पर 16, फिर हमने k के लिए क्या किया 16 का रूट, 16 का रूट क्या होगा प्लस माइनस 4, ये हमारे आंसर के लिए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है थर्ड के अंदर 2 पार्ट्स हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। डिटरमाइन द वैल्यूज़, इसका मीनिंग वैल्यूज़ के लिए था, ऑफ द p की वैल्यू फाइंड आउट करोगे फॉर विच द इक्वेशन 2x² प्लस px प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट कंडीशन में है इक्वल रूट्स और सेकंड में है रियल रूट्स।
जबकि दोनों के लिए वैल्यू ए की क्या है 2, बी की वैल्यू p, सी की वैल्यू के लिए 8। जैसे हम फर्स्ट पार्ट अपना अटैम्प्ट कर रहे हैं तो इसमें इक्वल रूट्स है, d इज इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यानी कि पी स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 0, पी स्क्वेयर माइनस 64 इज इक्वल टू 0, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64। तो p के लिए 64 का रूट फाइंड आउट किया तो ये आ गया +-8। फर्स्ट पार्ट तो ये अटैम्प्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट क्योंकि इसमें तो इज इक्वल टू का सिंबल है, सेकंड में ओनली फॉर रियल लिखा था, तो रियल में क्या होता है d इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0, इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसमें भी बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0, जबकि b की वैल्यू थी p, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 का सिंबल लगेगा। तो पी स्क्वेयर माइनस 64 इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0, पी स्क्वेयर माइनस के 64 इधर आकर प्लस के हो गए। तो p के लिए हमने क्या किया 64 का रूट फाइंड आउट किया, तो 64 का रूट जब फाइंड आउट किया तो ये भी +-8 में आ गया, यानी कि p की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होनी चाहिए, 8 एंड ग्रेटर देन 8 इस तरह से। इसी तरह से p -8 भी हो सकता है और -8 से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं। फिर नेक्स्ट आगे फोर्थ के लिए क्या था कि शो दैट द इक्वेशन x² + px - 1 इज इक्वल टू 0। इसमें शो करना है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, यानी कि d फाइंड आउट करना और d हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। d अगर पॉजिटिव आएगा तो रूट्स क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल। a की वैल्यू के लिए क्या है अपने पास 1, b की वैल्यू के लिए p और c की वैल्यू के लिए क्या है -1। तो d फाइंड आउट करते हैं तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac यानी कि p इट्स स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1, c की -1, तो ये बन गया p स्क्वेयर माइनस माइनस +4। तो इसका मतलब रूट्स क्या होंगे, क्योंकि p स्क्वेयर +4 ऑलरेडी पॉजिटिव में है, रियल एंड अनइक्वल, ना कि हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें डाउटफुल यही रहता है, शो करना था हमने कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि अनइक्वल। इसमें क्या है, कहते हैं इफ़ -2 इज ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन दी गई है इसका एक रूट है -2 यानी कि x की वैल्यू -2 है, एंड यहाँ से सेंटेंस ही चेंज हो जाता है इसलिए मैंने टिक लगाया था। एंड ये सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k तब फाइंड आउट होगा जब आप p फाइंड आउट कर लोगे। तो p किससे फाइंड आउट होगा, इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में जो कि ये इक्वेशन दी गई है फर्स्ट, इसका एक रूट्स दिया गया -2 यानी कि x की वैल्यू -2 पुट कर दी मैंने, +2 इज इक्वल टू 0, -2 का स्क्वायर 4, ये हो गए -2p, फिर +2 इज इक्वल टू 0, टोटल 6 हो गए, टोटल के 6 इधर आकर -6 हो गए। तो p की वैल्यू 6/2 यानी कि p की वैल्यू क्या आ रही है अपने लिए 3। जब सेकंड जो इक्वेशन थी अपनी वो थी 2x² + px + k इज इक्वल टू 0। लेकिन सेकंड इक्वेशन में क्या था कि रूट्स आर इक्वल, और p हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि p की वैल्यू अपनी क्या थी 3, तो हमने यहाँ पे पुट कर देना है p के लिए 3x हो गया, p के लिए 3 हो गया + k इज इक्वल टू 0। अब इसी तरह से अब a की वैल्यू क्या बनेगी अपने लिए 2, b की वैल्यू के लिए 3, जबकि c के लिए क्या है k। तो इक्वल रूट्स दिए गए तो d इज इक्वल टू 0 यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, 3 इट्स स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 0, 9 - 8k इज इक्वल टू 0, -8k इज इक्वल टू पॉजिटिव के 9 इधर आकर नेगेटिव के हो गए, k के लिए हमने यूज़ कर दिया 9/8, ये हमारे आंसर के लिए आ गया। इसी तरह से इसका बी पार्ट था -2 इस इक्वेशन का रूट है फर्स्ट इक्वेशन का, एंड सेकंड इक्वेशन में से जो रूट्स हैं वो फिर दिए गए हैं इक्वल, यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है x² + px + 6 इज इक्वल टू 0, जबकि इसका रूट है -2 प्लस, यानी कि x की वैल्यू -2 गिवन है, इसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव बन जाएगा -2p + 6 -2p + 10 इधर आकर हो गए -10, ये कैंसिल। तो p के लिए हमने यूज़ किया 10/2
यानी कि p की वैल्यू क्या आ गई 5। सेकंड इक्वेशन थी अपने पास 2x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0। तो 2x² p की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं इज़ 5, तो ये 5x बन गया प्लस q इज इक्वल टू 0। रूट्स हमें क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं, रूट्स आर इक्वल है, तो इसका मतलब पहले a की वैल्यू लिख दें। a की वैल्यू क्या अपने पास 2, b की वैल्यू के लिए 5, c के लिए है q। रूट्स रियल एंड इक्वल, तो d इज इक्वल टू 0, यानी कि b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू अपने पास है 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू 0। तो 25 माइनस 8 q इज इक्वल टू 0। माइनस 8q, 25 इधर आकर नेगेटिव के हो गए, ये कैंसिल। तो q के लिए हमने यूज़ किया 25/8, ये हमारे आंसर के लिए। अब आपको अटैम्प्ट करनी है, इंपॉर्टेंट वर्कशीट है बेटे ये 9.3, जो भी आज के लिए वर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ये मेन इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले तो मैं टोटल सम करवा दूंगा आपको। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो 1 to 5 है, चाहे इसके साथ कि आप एग्जाम्पल भी अपने अटैम्प्ट कर लेना। इसके बाद इंपॉर्टेंट 9.4 आएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।